आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 20वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं। अशरा मग़फ़िरत हमसे रुख़सत होने वाला है और कल हम रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे यानी दोज़ख से निजात में दाखिल हो जाएंगे। तीसरे अशरे में 5 ताकरातें होती हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। इसमें आप इबादत करके रमज़ानुल मुबारक की सारी बरकतें समेट सकते हैं। इन रातों में लोग अल्लाह पाक के घर में क़याम करते हैं, एतकाफ़ में बैठते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस दफ़ा एतकाफ़ थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है। एतकाफ़ करने का सही तरीक़ा क्या है, इसकी क्या शराइत होती हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँ। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत छोटी सी इनकी उम्र है और अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुनता है, छोटी सी उम्र में ही उनके दिल में इंसानियत के लिए, लोगों के लिए फ़लाही कामों का जज्बा डालता है। मेरे साथ मौजूद हैं सनिया सुल्तान, प्रेसिडेंट हैं ख्वाब कीश्वर फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सनिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई। बहुत शुक्रिया बुलाने का। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम वरहमतुल्लाह। आते हैं अपनी मेहमान के जानिब। वैसे जब मैं सानिया आप जैसे बच्चों को देखता हूँ ना, तो बड़ी खुशी होती है कि ज़ाहिर है इतनी छोटी सी एज में इस काम को करना, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना। 17 साल की उम्र में गालिबन 2019 में आपने इस फाउंडेशन का आगाज़ किया। कैसे शौक़ हुआ, क्या जहन में आया, बचपन से था शौक़ फ़लाही कामों का, थोड़ा सा हमें बताएं। ख्वाब कीश्वर फाउंडेशन, कीश्वर मेरी नानी का नाम है, तो ये एक इनिशिएटिव मैंने लिया अपनी नानी को डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि बचपन से हमेशा मैं अपनी नानी के साथ रही हूँ, तो उनके साथ मैं हमेशा बहुत क्लोज़ थी और उनके अंदर सोशल वर्क का काफ़ी जज्बा था। उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था उजाला के नाम से, जिसमें डाउन सिंड्रोम बच्चों की ट्रेनिंग की जाती थी, ताकि क्योंकि उस ज़माने में हमारी सोसाइटी में डाउन सिंड्रोम बच्चों की तरफ एक्सेप्टेंस नहीं था। पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते थे कि किसी इदारे में छोड़ दें और इदारे वालों को नहीं पता होता था कि इन बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से ट्रीट करना है। तो मेरी जो नानी थी वो बच्चों को भी पूरी ट्रेनिंग देती थी और बच्चों के पेरेंट्स को सिखाती थी कि स्कूल के थ्रू बच्चों के पेरेंट्स को सिखाया जाता था इन बच्चों के साथ किस तरह रहना है। ठीक है। तो उसके अलावा वो पर्सनल लेवल पर मेरी नानी काफ़ी सोशल वर्क करती थी, तो इस तरह से मेरे अंदर एक जज्बा आया था। और बिफ़ोर फाउंडिंग ख्वाब कीश्वर फाउंडेशन 14 साल की उम्र से मैं जब स्कूल में थी तो मैं अपने क्लास फेलोज से, अपने स्कूल की टीचर्स वगैरह से कपड़े जमा करके आगे विंटर ड्राइव्स कराती थी। और मेरे स्कूल में जो मासियाँ वगैरह होती थी, जो जैनिटोरियल स्टाफ होती थी, उनके बच्चों के फ़ीस के मसले होते थे, मैं पैसे कलेक्ट करके उनके बच्चों के फ़ीस वगैरह भरवाती थी, लोगों को पैसे दे देती थी कि ताकि वो ग्रोसरी बैग्स अपने घर के ले लें। तो इस तरह से छोटे लेवल पे स्टार्ट किया। 14 साल की उम्र से आपने बताया शौक़ था, तो जब स्कूल में या अपने फ्रेंड से आप 14 साल की बच्ची कोई फंड्स ले रही है या वो विंटर के कपड़े ले रही है, तो वो क्या कहते थे आपको? वो ये तो नहीं कहते थे कि तुम क्या करोगी भाई, तुम तो इतनी सी हो, तुमने क्या करना है? मेरे हमेशा टीचर्स मुझे कहती हैं कि तुम्हारी बात में असर है। मतलब हमारे स्कूल कॉलेज में अगर कभी भी फ़ंड रेजिंग करनी है, किसी हॉस्पिटल में गिफ्ट्स वगैरह भेजने हैं, तो अनाउंसमेंट्स करने के लिए भेजा जाता था क्लासेस में, तो हमेशा मुझे कहा जाता था। तो मैं पूछती थी हमेशा मैं क्यों, तो वो मुझे कहते थे ये लाइन कहा जाती थी कि तुम्हारी बात में असर है। तो माशाल्लाह। तो आपने अपनी नानी के साथ इस चीज़ को स्टार्ट किया और नानी ने फिर आपने देखते देखते 2019 में आपने इस जो आपकी ये फाउंडेशन है इसको स्टार्ट किया। ये बड़ी खुशी की बात होती है, आप यकीन माने कुछ लोगों को वाकई में उनकी बात में असर होता है और अल्लाह ताला चुनते हैं कुछ लोगों को फ़लाही कामों के लिए। 14 साल के बच्चों को आजकल अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, क्योंकि वो लाइफ में और बहुत सी चीज़ों में बिज़ी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी के दिल में ये डालता है। तो यहाँ पर बैठ के मुझे बड़ी खुशी है कि इस बच्ची के दिल में डाला है। अभी इसकी उम्र 19 साल है और आगे इंशाल्लाह 10 साल 15 साल बाद ये पाकिस्तान का एक बड़ा नाम होगी इंशाल्लाह। और ये मेरे पास एक एजाज़ होगा कि मैं बताऊँगा कि उस वक्त मैंने सानिया तुम्हारा इंटरव्यू किया था। बहुत सारी दुआएं और तुम सभी और बहुत सी बातें होंगी। मोहसिन भाई, बात हो रही है एतकाफ़ के हवाले से। एतकाफ़ का असल मकसद और मफ़हूम क्या है?
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला तुबाशिरुहुन्ना। अल्लाह ताला कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में फरमा रहा है वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, कि तुम औरतों के साथ मुबाशरत मत करो जब तुम मस्जिद में एतकाफ़ में हो। सूरह बकरा की आयत है ये। तो मुराद ये है कि एतकाफ़ का असल मफ़हूम व मतलब क्या है, इसको जानने से पहले इस आयत पर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने मस्जिदों में ठहरने का मर्दों को हुक्म दिया और दुनियावी जो ख्वाहिशात और लज़्ज़ात और दुनियावी मामलात को देखा जाए तो तर्क करके यहाँ तक के जो जायज़ ताल्लुकात हैं, मिसाल के मियाँ बीवी के जायज़ ताल्लुकात हैं, उनके लिए भी हुक्म फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आ गए एतकाफ़ में तो फिर ऐसा अमल भी नहीं करना, बल्कि मस्जिद में रहकर अल्लाह उसके रसूल की आताअत और अल्लाह की इबादत करनी है। अब बात आई कि एतकाफ़ कहते किसे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि इंसान नफ्सा नफ्सी का दौर है और नफ्सा नफ्सी के दौर में इंसान लफ्ज़ निस्यान से निकला है, जिसके माने भूल जाना। और जब उसने रब से वादा किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, रब ने फरमाया था कि तुम दुनिया में जाके मेरी इबादत करोगे, अताअत करोगे, तो सबने कहा था कालू वाला। लेकिन जब दुनिया की रानाइयाँ देखी, दुनिया की रौनकें देखी तो इंसान भूल गया। तो अब इंसान को चाहिए यकसी, इंसान को चाहिए एक ऐसा वक्त जिसमें वो हमतन गोश होकर अल्लाह ताला की इबादत और रियादत में लग जाए और उसे दुनिया की परवाह ना हो। सारा दिन सारा वक्त उठना बैठना खाना पीना या इबादत करना सोना सब चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हों। अच्छा मोहसिन भाई, इस वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है, कोरोना की वजह से भी, पिछले साल भी यही था, तो ऐसी सूरत हाल में फिर एतकाफ़ में बैठा जाए और अगर बैठा जाए तो क्या उसमें तरीक़ेकार होगा, किस तरह उसको लेके चलेंगे, क्या मर्द हजरात घर में बैठ सकते हैं, ये बताइए। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, एतकाफ़ जो है ना, हुक्म शरई ये कि रसूल ने फरमाया कि जो शख्स एतकाफ़ करता है, यानी एतकाफ़ की 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी वाजिब, दूसरी सुन्नत और तीसरी नफिल। वाजिब से मुराद, पहले इसको समझ लेते हैं, वाजिब से क्या मुराद है कि एक शख्स ने मन्नत मांगनी और मन्नत के बाद फिर उसको अदा करना है। और एतकाफ़ के लिए वाजिब के लिए भी और सुन्नत के लिए भी लाजिम है कि वो रोज़ा रखेगा और नफिल के लिए लाजिम नहीं। तो इसके फिर इंशाल्लाह फिर ठीक है जी। इस पर और बहुत सारे पॉइंट्स हैं एतकाफ़ के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी नशिस्त पे हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं। फ़लाही कामों के हवाले से अगर बात की जाए तो इनके इदारे का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी ये खिदमत कर रहे हैं इस वक्त इंसानियत की। हमारे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं अल-खिदमत फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप हमारी नशिस्त में आए। सर, अल-खिदमत फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो जैसा आप लोगों का नाम है वैसे ही आप लोगों का माशाल्लाह काम भी है। अभी जो रमज़ानुल मुबारक में और इसके अलावा अभी कोविड भी चल रहा है, तो अभी आप लोग किन सेक्टर्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हम काम कर रहे हैं एक नोबेल कॉज के लिए, उसके अंदर आज न्यूज़ भी हमारे साथ आज शामिल हो गया है। और अल-खिदमत फाउंडेशन का काम तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर पूरा साल ही चलता रहता है, लेकिन रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है और सभी के दिल नरम होते हैं, सभी एक दूसरे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि उसकी खिदमत की जाए। तो अल-खिदमत फाउंडेशन भी कोशिश करती है कि इस रमज़ान के महीने के अंदर जो मुश्किलात और मसाइल हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं उनको कम करने के लिए एक राशन की बहुत बड़ी कैंपेन है कि जो हम इस महीने के अंदर चलाते हैं। और जिस तरह कोरोना चल रहा है, कोविड के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके अंदर ही पूरी हमारी जो कोशिशें हैं वो उसके अंदर जारी हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात उस पर हम कर लेंगे कि यतीम बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पर जो हमने कल का दिन गुजारा 15 रमज़ान का, वो आलमी योम यतामा है, यतीम बच्चों का आलमी दिन था। और अल-खिदमत फाउंडेशन ने ये कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी और पूरी दुनिया के लोगों को भी ये बताया जाए कि यतीम बच्चे जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं ये सब हमारी ज़िम्मेदारी हैं। तो हमने ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है उन यतीम बच्चों की कफ़ालत करके। तो यतीम बच्चों की जो कफ़ालत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका दर्ज दिया है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि 15 रमज़ान को पूरे आलम इस्लाम के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर यतीम बच्चों के दिन के हवाले से जो है मनाया जाए। इसलिए रमज़ान का हमारा तकरीबन पूरा महीना ही यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से गुजरता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिस इंसान ने एक यतीम बच्चे की कफ़ालत की वो आखिरत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा इस तरह ये 2 उंगलियां एक साथ हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बशारत है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि अगर हम एक यतीम बच्चे की कफ़ालत कर देते हैं तो उसके नतीजे में हमें जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी मिलेगी। इसलिए इसका हमारा स्लोगन भी यही है कि कफ़ालत यतीम से जन्नत का हुसूल भी और रफ़ाकत रसूल भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए ये पूरे रमज़ान का महीना हम ये कोशिश करते हैं कि यतीम बच्चों के हवाले से मनाया जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस सुनाई मस्जिद नबवी के अंदर तो सहाबा ढूंढने लगे कौन हमारे माशरे के अंदर यतीम है जिसकी हम कफ़ालत करें। और आपको मशहूर वाक़या याद होगा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उनको एक यतीम बच्ची मिल गई उनके ख़ानदान की, और 2 सहाबा का उस पर झगड़ा हो गया कि इस यतीम बच्ची की कफ़ालत हम करेंगे क्योंकि ये मेरी करीबी रिश्तेदार है। और वो झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ैसला आ गया। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि उसकी करीबी रिश्तेदार है इसलिए वो उसकी कफ़ालत करे। तो वो सहाबी जब उसको बच्ची को मस्जिद नबवी से लेकर निकले हैं तो उन्होंने उसको अपने कंधे पे बिठाया और लोगों से कहते जा रहे थे कि लोगों देखो मैं अपनी जन्नत लेकर जा रहा हूँ। तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि यतीम बच्चों की कफ़ालत करेंगे तो उसके नतीजे में जन्नत मिलेगी। इसलिए खिदमत फाउंडेशन ने बुनियादी तौर पर यह काम किया कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये समझाया भी बताया भी कि यतीम बच्चे हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं, अगर ये हम इनकी कफ़ालत नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसके नतीजे में हमारा एसेट नहीं रहेंगे बल्कि हमारे ऊपर ये बर्डन बन जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसा ही है कि जी ये जो बात उमर भाई ने की अगर हम इस पर बिल्कुल अमल करने लगें, जैसे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था कि लोग जो हैं वो तो लड़ना शुरू हो जाते थे कि जी हमें कफ़ालत का मौका दिया जाए। आज के हमारे दौर में ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो उसके तो रिश्तेदार भी उसको नहीं पूछते। उमर भाई मुझे ये बताएं कि कफ़ालत का तरीक़ेकार क्या है, कि अगर कोई नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जी वो कफ़ालत करना चाहते हैं, आपके पास कितने बच्चे हैं ऐसे और कफ़ालत होती कैसे? देखिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 42 लाख बच्चे हैं जो यतीम हैं, जो हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त खिदमत फाउंडेशन कोई 20,000 बच्चों की कफ़ालत कर रही है उनके घरों के ऊपर। हमारे पास 2 प्रोग्राम हैं इसके। एक तो हम उन यतीम बच्चों की कफ़ालत करते हैं कि जो अपने घरों के अंदर रहते हैं अपनी वालदा के साथ, यानी वालिद ज़िंदा नहीं है तो अपनी वालदा के साथ रहते हैं या खाला के साथ रहते हैं, मामू के साथ रहते हैं, चचा के पास रहते हैं और वो भी इतने गरीब होते हैं कि उसकी कफ़ालत उस तरह सही से कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम उनके घरों के अंदर उनकी जो कफ़ालत कर रहे हैं और उनको माहाना जो है वो हम 4,000 रुपये जो है वो उनको देते हैं और साल का हमारा 48,000 रुपये का खर्चा है एक बच्चे की ओनरशिप के ऊपर, जिसके अंदर हम उसकी तालीम का खर्चा उठाते हैं, स्कूल की फ़ीस वगैरह उसकी देते हैं, किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं और कुछ उसके मील्स के लिए जो महीने का हम होता है। अच्छा, उसका चेक एंड बैलेंस का तरीकाकार क्या होता है? क्या आप लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं उसके ऊपर कि जो बच्चे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं वो बच्चे पे खर्च हो रहे हैं? अच्छा, इसमें हमने इसको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और ख़ास तौर पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस हम यतीम बच्चों की कफ़ालत करते हैं, उनकी तरबियत करना और उसके बारे में हमें जांचना और जो डोनर ये पैसे दे रहा है उसकी भी उससे अटैचमेंट बनाना। पर ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे दे दिए तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा बच्चा है, बल्कि हम जो बच्चा यतीम बच्चे की कफ़ालत करता है, जो उसकी ओनरशिप लेता है, उसको पता होता है कि पाकिस्तान के कौन से शहर, कौन से गाँव के कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा है जिसकी मैं ओनरशिप ले रहा हूँ, इसी में स्पॉन्सर जिसको मैं कर रहा हूँ। हम हर 3 महीने के बाद उसकी स्कूल की रिपोर्ट उसके साथ शेयर करते हैं, वो चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, लेकिन उसके साथ शेयर करते हैं। यतीम बच्चा है तो उसकी हम उसके साथ शेयर करते हैं, तो उस जो डोनर की उसकी भी अटैचमेंट बनती है कि मैं एक यतीम बच्चे की कफ़ालत कर रहा हूँ। और ज़ाहिर हर महीने या हर 3 महीने बाद उसका एक मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है और अटैचमेंट जो उसके साथ उसकी बनती है तो वो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ों का उसको फ़ायदा होता है। एक तो हमारा ये प्रोग्राम है जिसको हम घरों पे करते हैं, दूसरा इसमें हमने ये किया कि हमारे तो हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर जो है वो ऑफिसेज मौजूद हैं, खिदमत फाउंडेशन के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हमने उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने दी, बल्कि उसकी माँ का या जो भी उसका जो गार्जियन है उसका हमने अकाउंट खुलवाया है और डायरेक्ट पैसे उसके अकाउंट में जाते हैं। वो ATM के साथ जाकर अपने पैसे निकलवा के अपने ऊपर खर्च करता है और वो हमारा एक फ़र्द होता है कि जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इसलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हमने रखी है और आखिर तक पहुँच भी जाएँ पैसे और उसकी रिपोर्ट भी हम शेयर करते हैं। और दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो आगोश का है। आगोश हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 12 सेंटर हैं जो काम कर रहे हैं, जिन पे हम यतीम बच्चों को लेकर आते हैं जिनका कोई भी नहीं है, ना वालिद है ना वालदा है, और वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पे जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको हम लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं। उनकी मील्स का, उनकी स्कूलिंग का, उनके रहन सहन का हम वहाँ पे इंतज़ाम करते हैं। और हमने ये तय किया है कि जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो हम अपने यतीम बच्चों के आगोश के अंदर वो फैसिलिटी देंगे। हमारे अमूमन माशरे के अंदर समझा जाता है कि जो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मेरा बनता है कि एक बच्चा आपके पास आता है जो आपने बताया कि जिनके ना माँ होते हैं ना बाप होते हैं, उनको आप लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आता है कि जब वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आते हैं, लाइक किसी ने BBA करना है, किसी ने डॉक्टरी की तरफ जाना है,
उस वक्त आप लोगों का क्या प्रोसीजर होगा? उस वक्त जो अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है या एक बच्चा MBA करना चाह रहा है, BBA करना चाह रहा है, तो उस वक्त फिर आप लोग किस तरह उसको वो करेंगे? देखिए, एक तो बुनियादी चीज़ तो हमारी ये है कि हमारी बुनियादी तालीम ही मौजूद नहीं है। तो एक तो हम बुनियादी तालीम देना सबसे अहम जिम्मेदारी है कि वो ख़वानदगी हमारी बढ़ जाए, लिटरेसी रेट जो है हमारा बढ़ जाए। और हमने इसको जो फोकस किया है ना यतीम बच्चों का, ये भी हमने एजुकेशन के हवाले से किया है। यानी जिस हम यतीम बच्चे की कफ़ालत करेंगे उसका स्कूल में पढ़ना लाजमी है। अगर वो पढ़ नहीं रहा होगा तो हम उसकी कफ़ालत नहीं कर सकते। स्कूल की फ़ीस, हम सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी उसकी स्कूल की फ़ीस देना है। खाने वाने के मामलात और कपड़ों के हो ही जाते हैं, लेकिन स्कूल सबसे ज़्यादा तालीम को जो है वो नेगलेक्ट किया जाता है और घर वाले उस तरफ सोचते नहीं, क्योंकि पैसे नहीं होते खिलाने के लिए, तो वो कैसे स्कूल की तरफ वही वाली बात है ना कि आप किसी को तालीम का जेवर दे दें तो उससे बड़ी क्या चीज़। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि उसको तालीम पहुंचा दें। उसके जब वो मैट्रिक कर लेता है और अच्छे नंबर से होता है तो हम उसको आगे भी स्कॉलरशिप देते हैं। अल्फला स्कॉलरशिप के नाम से हमारी खिदमत फाउंडेशन एक स्कॉलरशिप देती है कि जो प्रोफेशनल तालीमी इदारों के लिए, जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंजीनियर्स बनना चाहें, MBA करना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, उनके लिए हम वो मेरिट स्कॉलरशिप है उसके ऊपर ये देते हैं। उनकी उस पर है कि परफॉर्मेंस के। जी। उसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारों के अंदर वैसे ही चले जाते हैं। यानी कि जो एयरफोर्स के अंदर भी हमारे जो यतीम बच्चे हैं वो गए हैं आगोश से। तो इसलिए हमारे आगोश के अंदर ही बेहतरीन उसमें तालीम दी जाती है। वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आगे जब बढ़ते हैं तो कोई ना कोई इंशाल्लाह उसका हम इंतज़ाम जो है वो लाज़मी करते हैं। वो तमाम बच्चे जो ये सोचते हैं कि जी ज़िंदगी में अगर वो किसी वजह से वो यतीम हो चुके हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसको मेरा रब होता है। और आप अपने रब से लौ लगा लें, आप मेहनत करें। और मैं आज इस नशिस्त पे बैठ के बात यकीन से कहता हूँ कि एक दिन दुनिया को आप पे फ़ख्र होगा, लेकिन मेहनत और हिम्मत दोनों आपने करनी है। सानिया, आपकी जानिब बेटा मैं आऊँगा। आपने बताया कि जी इस तरह मैंने अपने उसका आगाज़ किया। अभी आज जब 2019 में आप लोगों ने अपना काम शुरू किया तो उसमें क्या क्या चीज़ों को आपने फोकस किया? कितने लोगों की हेल्प, आप लोग किस तरह हेल्प करते हैं? तो बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने काफ़ी छोटे लेवल पर स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। तो अगर कोई गरीब मिल गया तो उसकी हेल्प कर दी, उसके घर पे राशन डलवा दिया, कपड़ों की ड्राइव कर दी, राशन ड्राइव कर दी, किसी के हॉस्पिटल का बिल भर दिया। इस तरह से हमारा काम था। असल जो हमने काम किया है ना वो हमने कोविड के ज़माने में स्टार्ट किया। तो जब कोविड नया नया आया था उस वक्त मुझे इतना आइडिया था नहीं कि ये किस तरह से अब लेकर चलना है, कितना टाइम चलेगा कोविड, कितनी फैमिलीज इफ़ेक्ट होंगी, इतना आइडिया नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने 150 बैग्स पहले हमने बंटवाए थे। फिर उसके बाद अब मुझे लगा था मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। फिर जब बाद में कोविड का लॉकडाउन लगा और इतने सारे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हुई और बहुत ही ख़राब हालात हो गए थे, लोग अपना घर में 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। तो उसके बाद फिर हमने रोज़ खाना बंटवाना शुरू किया था। रोज़ हम तकरीबन 1000 बिरयानी के पैकेज बंटवाते थे इलाकों में, घर घर जाके। सिर्फ कराची में नहीं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इंटीरियर सिंध और उस इलाकों में जाते थे जहाँ पर जाने के रास्ते नहीं होते थे। हम लोकल्स के थ्रू जाते थे। फिर उसके बाद हमने जब अपनी दूसरी राशन ड्राइव की, उसमें तकरीबन हमने 5500 राशन बैग्स बांटे थे। फिर जब रमज़ान आई तो रमज़ान में लोगों के दिल नरम होते हैं और ज़्यादा डोनेशन आना शुरू हुई। फिर हमने तकरीबन 6-7 हज़ार राशन बैग्स उस वक्त बांटे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सानिया, क्योंकि आप इतनी छोटी हो और जब आप किसी से बात करती हो अब, क्योंकि आप जस्ट 19 ईयर ओल्ड, तो लोग ये नहीं कहते कि यार कि एक बच्ची है, इसने क्या सही तरह पहुंचाना है, इसकी क्या तहकीक होगी, या ये पता नहीं मुस्तहक तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कभी कभी आते हैं। जो मोस्टली जो डोनर्स होते हैं उनको ट्रस्ट होता है। हम अपना सोशल मीडिया अपडेटेड रखते हैं। एक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ख्वाब किशोर फाउंडेशन के, उस पर हम अपना हर चीज़ पोस्ट करते रहते हैं। और अगर कोई डोनर्स ऐसे हों जिनको फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हम बस पर्सनली डोनर्स तक शेयर करते हैं और उनको कहते हैं कि आगे नहीं पहुँचाइएगा। उसमें फ़ैमिली की हर किस्म की डिटेल होती है, उनके घर की पिक्चर, उनका CNIC, फ़ोन नंबर, फैमिली में कितने लोग हैं, इस तरह की सारी डिटेल्स होती हैं। फिर अगर जिस तरह हम हॉस्पिटल के बिल्स अगर किसी के पे कर रहे हैं या मेडिसिन किसी को ला के दे रहे हैं तो उसके हम बिल्स की पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर देते हैं। और अगर जिस तरह हम किसी के घर का किराया वगैरह, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी लोगों के पास किराए के पैसे नहीं थे और मालिक मकान के पास भी वो क्या करे, उसको घर के किराए से उसका अपना घर चल रहा है तो उसको लोगों को निकलवाना पड़ता था, तो हम लोगों का किराया देते थे। तो हमने तकरीबन 1000-2000 फैमिलीज़ का हमने घर के किराए दिए क्योंकि वरना उनको मालिक मकान घर से निकाल रहा था।
तो घर के किराए वगैरह की मालिक मकान से प्रॉपर सिग्नेचर लिया, एक पूरा बिल बनाया, फॉर्म बनाया। तो इस तरह से हम अपना हर चीज़ हम अपना डेटा में रखते हैं, हर चीज़ का प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं, और अगर कोई डोनर मांगे कि ये मैंने इस केस के लिए डोनेट किया है तो फिर हम उसको दिखा देते हैं कि ये आपके डोनेशन इसमें हमने यूज़ किया। ज़बरदस्त, बड़ी खुशी होती है जो इस तरह के फलाई काम करने वाले होते हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों को देख के ज़्यादा होती है। अलखिदमत के बारे में तो हम क्या कहें, ज़ाहिर है हम बहुत छोटी सी उम्र से देखते आ रहे हैं अलखिदमत एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी होती है फलाई इदारों को जब मैं काम करते हुए देखता हूँ, क्योंकि ये फलाई इदारे ही हैं जिनकी वजह से आप यकीन माने कि हमारे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अगर ये फलाई इदारे काम करना छोड़ दें, जैसे हम पहली नशिस्तों में डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती है, अगर ये फलाई इदारे खुदा न खास्ता काम करने छोड़ दें तो एक बड़ी बुरी सूरत हाल हमारे सामने आएगी। अल्लाह ताला उन लोगों को भी इसका अजर दे जो इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानूर, क्या बनाया आज आपने? कुछ देखा सा लग रहा है वैसे ही। आज मैंने स्पेशल मैक्रोनीज बनाई है, बच्चों की फेवरेट बिल्कुल। ठीक है, आप ये रोज़ाना जो खाने बनाती हैं इसमें बच्चों का जिक्र ज़रूर करती हैं, यहाँ सेट पे कौन सा बच्चा होता है पहले ये बताएं, या अपने शौक पूरे कर रही हैं आप? बात ये है कि जो मुझे देख रहे हैं वहाँ तो बच्चे होते होंगे। चलें, ये जो स्पेशल मैक्रोनी आपने क्यों कह दी? क्योंकि उस पर आपने हरा धनिया डाल दिया, तो स्पेशल हो गई? इसलिए क्योंकि इसकी जो चिकन है वो मैंने अलग से मैरिनेट की थी, सबसे पहले तंदूरी मसाले में, उसके बाद उसको अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से उसको फ्राई किया, उसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के, और चिकन पाउडर 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से भून लिया। फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाला, टमाटरों का पेस्ट, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कि उसका एक पेस्ट्री फॉर्म आ जाए जैसे कि आप देख सकते हैं, वो डाला। उसके बाद उसको अच्छे से मैंने भून लिया। जब वो अच्छे से भून लिया, अब देखा कि मेरी चिकन रेडी टू ईट होने वाली है, मतलब एक कनी रह गई है, तो उसमें मैंने दूध शामिल करा और उसके अंदर क्रीम यूज़ की ताकि उसका एक टेक्सचर आ जाए बिल्कुल क्रीमी सा। उसको अच्छे से मैंने पकाया, ऊपर से उसमें ऑरिगानो मैंने डाला। दूसरी साइड पे मैंने सब्जियां डाली, जिसमें सब्ज़ी में मैंने कैप्सिकम, कैबेज और शिमला मिर्च, इन सबको मैंने हरी प्याज, इन सबको मैंने काट के एक ही फ्राई पैन में नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगानो यूज़ करके फ्राई कर लिया, ताकि इनका भी एक अलग से टेक्सचर आ जाए और अरोमा आ जाए, सब्जियों की स्मेल ना हो। वो करके दूसरी साइड पे मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लिया। अब इन तीनों को मैंने मिक्स किया। अच्छा, मिक्स करते हुए इसमें मैंने चीज़ भी ऐड की है, जो कि इसके मिक्स हुई हुई है अंदर ही, मैंने ऊपर से नहीं लेयर बनाई, वरना ऊपर से लेयर बनाने से सिर्फ एक ऊपर ही लेयर बन जाती है, नीचे का सारी चीज़ें वैसी नॉर्मल रहती है। तो इसमें मैंने क्रीम अलग से इसमें मिक्स किए और चीज़ मिक्स की। और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि जो ब्रेक्स में मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था और मुझे पता चला कि मैं कितना हैवी खा रहा था। मानूर बता तो देती चीज़ भी। अच्छा, आज ये ड्रिंक कितनी होगी? क्या है ये? तो आपने लीमू का शरबत बना दिया? नहीं, ये अभी बिल्कुल सिरप बनाया है मैंने लीमू का, जिसमें आज मैं लीमू पानी बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, इसमें मैंने टैंक का लीमू पानी यूज़ किया है, उसमें मैंने हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा आप इसमें काला नमक डालें और अच्छे से इसको बीट कर लें। ऐसा कर लें कि इसका सिरप इस तरीके से टेक्सचर में आ जाए। अब मैं इसके अंदर 7 अप ऐड करूँगी। ठीक है, और इसमें दूध ना मिला दीजिएगा आप? नहीं, हर चीज़ में इनको जो शौक है ना कुछ हैवी करने का, लेकिन होता बड़ा मज़े का है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हील्स के गिफ्ट हैम्पर मौजूद हैं, इसके अलावा मरहबा के मशरूबात हैं। उसके अलावा एक बड़ी मज़े की मैं आप लोगों को बात बताऊं कि पिज़्ज़ा मैक्स की बहुत अच्छी रमज़ान डील आई हुई है। आप लोग जाएं, उसको अवेल करें, और बिल्कुल अवेल करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक में ही हमें ऐसी डील्स नज़र आती हैं, वरना नहीं आती हैं। जी मोहसिन भाई, बात हो रही थी तीसरे अशे के हवाले से, एतकाफ़ के हवाले से। एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है? कहते हैं कि जब बंदा एतकाफ़ करके निकलता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसकी फ़जीलत बयान की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी आप फरमाते हैं कि जो शख्स मसनून एतकाफ़ करता है, यानी कि रमज़ान के रोज़े, यानी कि 20वें रोज़े से लेकर शवाल का जो चाँद निकलता है उस तक अल्लाह के घर में बैठता है। जब शवाल का चाँद निकलता है और वो जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो वो होता तो अल्लाह के घर में, लेकिन अल्लाह ताला उस घर में इबादत और रियाज़त, अल्लाह ताला की इबादत में वो जो मशगूल हुआ है उसका सवाब इतना बुलंद कर देता है कि जब वो निकलेगा तो अल्लाह ताला उसे 2 हज
और 2 उम्रे का सवाब देगा। सुभान कितनी बड़ी बात। और फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सिर्फ यही नहीं कि अगर उसने एहतसाब के साथ और ईमान के साथ अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के घर में इबादत की, तो अल्लाह ताला इतना बड़ा अजर देता है कि जो पिछले सारे गुनाह उसने किए थे अल्लाह उनको मिटा देता है। तो ये मर्तबा है। और सब मैं जो बताना चाहता हूँ, ये एक शरई मसला है, वो ये कि एतकाफ़, जैसे आपने पहले सवाल किया था कि इंसान यानी मर्द क्या मस्जिद के अलावा कहीं बैठ सकता है, घर में बैठ सकता है? तो कि शरई हुक्म ये है कि सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया है ये एतकाफ़ करना, यानी मस्जिद में बैठना मर्द के लिए शर्त है। सबसे पहली फजीलत मस्जिद हराम, उसके बाद मस्जिद नबवी, उसके बाद जामा मस्जिद, और वरना फिर मस्जिद हो, यानी कि अगर इतनी तो कि वो जुम्मे की नमाज के लिए जा सके। इसके अलावा घर में बैठना किसी ऐसी जगह मर्द के लिए जायज़ नहीं। अच्छा मुझे भाई, जो अभी कोरोना की सूरत हाल चल रही है, इसमें किस तरह बैठा जाएगा, क्या उसका तरीक़ेकार है, वो भी ज़रा नाज़रीन। इसमें तरीक़ेकार ये है कि देखिए, डिस्टेंस का तो उन्होंने कहा है ना, ज़रूरी नहीं कि आप भाई मस्जिद का हाथ आओ, अगर 4 हुजरे दूर दूर, हाँ हुजरे भी दूर दूर हों, और अगर 4 वो भी नहीं बांधे ना पर्दे, तो कोई मुज़ायका नहीं। असल चीज़ है मस्जिद में ठहरना, वो ऐसे मस्जिद में ठहर कर इबादत और इजाज़त करना। तो ज़्यादा अफरादी कुव्वत ना रखें। मस्जिद के 4 कोने हैं तो 4 कोनों में 4 बंदों को बैठा दें। मसला है ये सुन्नत मौक़िदा अलल किफ़ाया क्यों है? अगर एक भी नहीं बैठा तो याद रखिए सारे गुनाहगार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए फरमाया गया कि लाजमी मस्जिद में कोई ना कोई बैठे ताकि तमाम को सवाब मिल जाए। तो इसलिए शरीयत का हुक्म अच्छा, है। कितने मोहल्लों के डिस्टेंस से एक बंदा बैठे तो सवाब मिलता है? नहीं, डिस्टेंस से मुराद ये कि जो रास्ता के आने जाने का तरीका है कि दूसरे को दुश्वारी हो दूसरी मस्जिद में जाने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था ना कि अगर एक भी बंदा बैठता है तो पूरे इलाके को जो है उसका सवाब होता है। तो कितने एरिया के लिए ये बात? जैसे अमूमी तौर पर जैसे जो इलाका मुख्तसर मशहूर और मारूफ है नाम से, मिसाल तौर पर अगर आप गुरुमंदिर है तो गुरुमंदिर के जो करीब लोग हैं कि कुछ ज़ईफ़ भी लोग हैं कि वो क्योंकि मसाजिद मोहल्ले में ज़्यादा होती हैं, तो इतनी दूर भी ना हो कि यानी इतनी करीब भी ना हो कि एक घर से दूसरे घर बंदा चला जाए, इतना डिस्टेंस हो कि ज़ईफ़ आदमी भी आराम से जा सकता हो और जवान भी जा सकता हो, तो कोई मुज़ायका नहीं। अच्छा, एतकाफ़ में क्या बाहर निकल सकते हैं मस्जिद से? इसके लिए क्या हुक्म है? और बात करने का कहते हैं कि इस पोर्शन से जब आप बाहर आएंगे तो आप बात नहीं करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर। देखिए, बाहर निकल 2 सूरतें हैं, एक हाजत तबीया और हाजत शरइया। इनके अलावा तो एतकाफ़ में आप निकल ही नहीं सकते। हाजत तबीया क्या कि बंदे को यूरिन पास करना हो, तो उस सूरत में बंदा जैसे बैतुल खला जाना पड़ता है, तो उसमें भी हुक्म ये है कि अगर वो जिस हाजत से जा रहा है, जिसे हाजत तबीया कहते हैं, जैसे वज़ू करना है या फिर यूरिन पास करना है या टॉयलेट जाना है, तो उसमें हुक्म ये है कि ना वो रास्तों में बात करेगा ना कलाम करेगा। जैसे ही जो फ़ेल है वो अंजाम दिया फ़ौरन वापस आना है, ना कि रुकना। अगर रुक गया तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत से फ़ुक़हा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि सलाम का भी ना जवाब दें, लेकिन कुछ फ़ुक़हा ने कहा कि सलाम का जवाब दे दे तो कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन तक़वा यही है कि आप चुपचाप जाएँ और फ़ौरन जो आपका जो फ़ेल है, चाहे वज़ू करना हो या फिर अगर गुस्ल जनाबत यानी ठंडक पाने के लिए गुस्ल नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है तो उस सूरत में हुक्म है कि वो गुस्ल करके फ़ौरन वापस आ जाएगा। ठीक है जी। बहुत सारी और भी ऐसे जहन में सवालात आते हैं जो एतकाफ़ से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम बचपन से देख भी रहे हैं कि एतकाफ़ में बैठते हैं, फिर लोग सहरियाँ भी लेके जाते हैं, इफ्तारी भी लेके जाते हैं, लेकिन उसकी शराइत क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर भाई, आपकी जानिब आऊँगा। हेल्थ सेक्टर के हवाले से हमें बताएं कि अलखिदमत कहाँ कहाँ काम कर रहा है। आगोश के हवाले से तो आपने बताया, हमें पहली भी नशिस्तों में बहुत अलखिदमत के बारे में पता है। हेल्थ सेक्टर में इस वक्त आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम मसला है। जी, जो मसला हेल्थ का है, सेहत का है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, आम दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये बहरहाल आप जितनी भी कोशिश कर लें, NGOs भी करती हैं जो कोशिश है, उसके नतीजे के अंदर हम कुछ तो मुश्किलात कम कर सकते हैं, लेकिन असल मसला जब ही हल होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट उसके अंदर मामला करेगी तो जब ही मसला हल होगा। हमारे अंदर इसके अंदर ना 2 सेक्टर बन गए। एक तो प्राइवेट सेक्टर वो है कि जो इतना महंगा है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का है और जिसके अंदर आप जाएंगे आपको जाके बीमार हो जाएँ, आप अगर ठीक भी हो तो जाके बीमार हो जाएँ। तो ये एक बहुत बड़े मसले हैं कि जिनको वहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हम अपनी तक कोशिश करते हैं कि हम जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और फ्री जो है लोगों को इलाज कर सकें उसके अंदर, उसके लिए हम ये बात की कोशिश करें। अब कोरोना के अंदर भी हमने कोशिश की कि जो मरीज़ थे, ठीक है ना, एक तो वो लोग थे कि जो कोरोना से इफेक्टेड हो गए थे, और एक वो लोग थे जिनको बचाना था कोरोना से। ये दोनों काम भी हेल्थ सेक्टर के थे कि जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मसला बना हुआ था। तो अब बहरहाल कोशिश उससे की जा रही है कि उसके मसाइल को जो है वो कुछ को हल किया जाए। इस तरह ऑक्सीजन का भी मामला है,
ठीक है ना, वो लोगों तक पहुंचाई जाए। इस तरीके से जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर 52 के करीब हॉस्पिटल हैं, और हमने वो ऑफ़र कर दिए थे गवर्नमेंट को कि आप उनको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें कोरोना के अंदर, ठीक है ना। और हमारी तरफ से वो ऑफ़र है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर ले। इस तरीके से हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारी तकरीबन 300 के करीब एम्बुलेंसेज हैं, वो भी हमने गवर्नमेंट को ऑफ़र की थी कि कोरोना के अंदर जो इस्तेमाल कर लें। लेकिन मुझे हैरत हुई जो हमने पिछला पूरा साल गुजारा है कोरोना के अंदर, कि हमारे पास शायद वो कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर हमें ये सब चीज़ें मिल जाएं तो हम उनको अच्छा इस्तेमाल कर लें। मतलब गवर्नमेंट ने वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकी कि जो हमने उनको ऑफ़र की थी। इस तरीके से आपको याद होगा कि हम जो PPEs थी, ठीक है ना, वो पहुंचाने का जो मामला था, ठीक है ना, वो हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर थे, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, ठीक है ना, वो जो कर रहे थे तो हम वो भी उन तक नहीं पहुंचा पा रही थी गवर्नमेंट। तो हमने ये कोशिश की, आपको शायद याद हो कि कोयटा के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के साथ लड़ाई हो गई थी क्योंकि उन्हें PPE मौजूद नहीं थी और आप कह रहे थे कि इलाज करो। तो उसको इलाज करने का मतलब ये था कि अपने आप को भी उसके अंदर शामिल कर लें। तो हमने वो बहरहाल डॉक्टर्स को भी पहुंचाई जो बाहर से हमें मिली थी, यहाँ भी हमने तैयार करवा के वहाँ लोगों तक पहुँचाई। इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा काम है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हम जो कुछ कर सकते हैं, इस कराची शहर के अंदर भी हॉस्पिटल मौजूद हैं कि जहाँ हम लोगों की जो है वो खिदमत करते हैं। इस तरीके से अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो थरपारकर के अंदर, जिसका आपने शायद नाम सुना हो, कि वहाँ पे बच्चे काफ़ी जो पैदा होते हैं वो फौत हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है और बड़ी हाइप क्रिएट होती है पूरी दुनिया के अंदर। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, न्यूट्रिशन माँ की पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इंतकाल कर जाते हैं जब पैदा होते हैं। तो हमने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया और वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, आगा खान की तरह बिल्कुल सारे उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कैश काउंटर वहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने पिछले 1 साल के अंदर 78,000 मरीज़ों का वहाँ पे फ्री इलाज किया है और ये 78,000 मरीज़ों का वहाँ पे अगर इलाज अल-खिदमत फाउंडेशन अपने कम वसाइल के साथ कर सकती है। और इसमें एक और चीज़ ये कि जो हम वहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, एक भी डेथ नहीं हुई है किसी बच्चे की, क्योंकि हम पहले से उसको लेते हैं और उसको आखिर तक लेके चलते हैं। अगर अल-खिदमत फाउंडेशन ये कर सकती है तो हुकूमत भी कर सकती है और ये हमारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, यही तो एक अफसोस की बात होती है कि वो इलाके तो बेचारे कोई इनको पूछता भी नहीं है, लेकिन ये तो बड़ी बात है फलाही इदारों की कि वहाँ भी चले जाते हैं और वहाँ ज़ाहिर है ना कोई नमूदो नुमाइश हो पाती है ना कुछ हो पाती है, लेकिन ये जो काम कर रहे होते हैं ये इंसान की फ़लाह के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन जिसका काम है, जो वोट लेते हैं, जो फंड्स लेते हैं, जो दूसरे मुल्कों से एड ले लेते हैं कि जी हम ये लगाएंगे, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और बहुत अफसोस भी होता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान इस वक्त सजा हुआ है और स्पेशल मैक्रोनी जो हमारी मानूर, जो हमारी शेफ़ हैं और जो हमारी होस्ट भी हैं, उन्होंने जो बनाई है, वो अपने मेहमानों से पूछेंगे उनको कैसी लगी। उमर भाई, आपने ट्राई किया, कैसा लगा आपको? स्पेशल लगा इसमें? माशाल्लाह बहुत स्पेशल है, पक्की बात है। अच्छा जी, माशाल्लाह। सानिया कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, काफ़ी परफेक्ट है, पक्की बात है। आप वैसे करती हैं, कभी कुकिंग वुकिंग किया आपने? एज अ हॉबी करती हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती। एज अ हॉबी करती हैं, ये जवाब भी ऐसे देती हैं बिल्कुल मैच्योर। वैसे मानूर, ये इतनी सी बच्ची है, इसको शौक़ हुआ, इसने इतनी बड़ी एक अपनी फाउंडेशन बना ली। आपने कभी किए हैं सोशल वर्क? फिर उमर भाई भी बैठे हैं, आपको कभी शौक़ हुआ सोशल वर्क करने का कोई? बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें हम लोग ऐसी सोशल वर्किंग बहुत करते थे, जैसे रमज़ान ड्राइव में होती थी और कुछ ऐसे हादसा होते थे। विंटर्स में हम लोग करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम, उनके ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने की हैं। उसके बाद छोड़ दी? नहीं, उसको मैंने प्रोफेशनल वे में नहीं लाई, लेकिन ये हर इंसान के अंदर, मुझे एक बड़ी खुशी है हमारे पाकिस्तानियों के बारे में अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं हम में एक फलाही कारकुन ज़रूर छुपा है अल्लाह ताला। लेकिन कुछ लोगों को चुनता है और उन लोगों पे अल्लाह ताला ख़ास करम होता है कि जो फिर इसको आगे लेके चलते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, वो मेरे आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं एक फलाही कारकुन ज़रूर छुपा होता है, जो वक्त आने पर निकल आता है। रोड से पत्थर उठाना भी एक फलाह का काम होता है। मुझे बताएं सानिया कि हमारे सेगमेंट में हम बचपन भी जानना चाहते हैं बच्चों का, तो आप वैसे किस, मतलब बचपन में आपका, अभी तो आप वैसे भी छोटी हैं, आपको शुरू से ही, मतलब आपने बताया मुझे 14 साल की उम्र से शौक़ था, तो आप अब खेलती हैं, स्पोर्ट्स में हैं, इन चीज़ों में हैं, या अब आपका सारा वक्त जो है वो इन कामों में हो चुका है? एजुकेशन में और अपनी पढ़ाई में और मोस्टली इसी काम में होता है। स्पोर्ट्स में एज सच नहीं, मतलब बचपन में स्कूल टाइम में था, अब इतना आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स। आप नहीं हैं? कितने बहन भाई हैं आप लोग? मुझे मिलाकर 4 हैं। 4 हैं। अच्छा, तो उन बहन भाइयों को शौक़ है कुछ आपके साथ, वो हेल्प आउट करते हैं सोशल वर्किंग में, या बस ठीक है कहते हैं आप ही आप करती रहें?
मुझसे दो जो छोटे भाई हैं उन दोनों को बहुत है, और जो सबसे छोटा भाई है वो 9 साल का है, तो वो ना अपने आप को मेरी फाउंडेशन का मैनेजर कहता है और कहता है मैं यंगेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड हूँ, और ये वो तो अपने है। आप को हेड वॉलंटियर कहता है। जो क्या? भी हमारी बिरयानी ड्राइव्स होती हैं, जूस ड्राइव्स होती हैं ना, तो वही मैनेज करता है। क्या तो नाम क्या है उनका? उमर नाम है। उमर नाम है, माशाल्लाह उमर, एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है, दूसरा ये आप हैं भाई, आप हेड वॉलंटियर हैं और आपको भी सल्यूट है, और इंशाल्लाह आप भी आगे जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट थी? क्योंकि अमूमन ये मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन घर की तरफ से उस तरह सपोर्ट नहीं मिलती है। तो आपके घर से कभी कोई प्रॉब्लम आया, कभी किसी ने कहा कि भाई ये तुमने क्या लगा लिया है? फिर कोरोना के दिनों में तो हर घर वाले डर रहे थे कि यार उल्टा घर में मत ले आना कोरोना, इस तरह की बातें हुई कुछ घर से? नहीं, घर वालों से तो हमेशा काफ़ी सपोर्ट था। मतलब मेरे फैमिली में, हमारी जीन्स में है कि हम सब सोशल वर्क करते हैं। अच्छा। बस कोविड के टाइम पे थोड़ा अम्मी अब्बू कहते थे कि थोड़ा सा कम करो, लेकिन मुझे शौक था फ्रंट लाइनर बनने का, तो मैं अपनी टीम को निकल जाती थी, हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स करते थे, एक एक घर पर जाके हम बिरयानी या राशन वगैरह बांटते थे। अच्छा, तो जो आपके दोस्त हैं जो आपकी एज ग्रुप के होंगे, कॉलेज में अभी आप यकीनन होंगी, तो जो कॉलेज आपकी फेलोज़ हैं वो आपसे कुछ आपके साथ मिलती हैं या वो बोलती हैं कि यार इसको मत बिठाओ, ये सोशल वर्किंग की बातें करती रहती है? नहीं, मतलब वो मुझसे इंस्पायर होते हैं। उनको अगर मैं उनसे इस बारे में बात करूँ ना, तो वो इंस्पायर होके वो फिर अपने विजन बताते हैं कि मुझे ना इस घर में जाके ये देना है, मुझे इस प्रोविंस में ये चीज़ ख़त्म करनी है, ये वाली प्रॉब्लम को फ्रॉम द रूट ख़त्म करना है। बिकॉज़ अभी जो हमारा काम है ना, हम नोटिस करते हैं कि सोसाइटी में और पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर उनके हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। किसी घर में भूख है तो फिर हम उसको राशन दे देंगे, किसी का बीमार है, वो हॉस्पिटल बिल नहीं पे करता, हम कहते हैं आप महंगे से महंगे हॉस्पिटल में चले जाएं, बिल हम पे करेंगे। मतलब जिस तरह SIUT के फाउंडर जो हैं, तो वो कहते हैं कि अदीब अगर रिजवी साहब। जी, तो वो कहते हैं कि अगर कोई गरीब है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हेल्थ केयर उसको नहीं मिल सकती या वो मर जाए। तो हम कहते हैं आप अपना इलाज कराएं और हम आगे फ़ी वगैरह हम बड़ी पे अच्छी करेंगे। बात है जी, मुझे बहुत खुशी होती है। उमर भाई, आप लोगों की जो आगोश फाउंडेशन है, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उधर बच्चे किस तरह, उनकी ईद की तैयारियां होती हैं, किस तरह आप लोग रमज़ान की प्रिपरेशन कराते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं? शरारती भी होते होंगे बच्चे, बच्चा वही क्या जो शरारत रहा करे, तो उस तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं स्पेशली ईद के दिनों में? देखिए, बच्चों को एक तो मैनेज करना घर के अंदर ही बड़ा मुश्किल काम होता है, और जहाँ पर आपके वैसे ही 200 के करीब बच्चे हों तो उनको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। लेकिन ये जो यतीम बच्चे होते हैं, इनके लिए मुश्किल तो होती है कि ये यतीम होते हैं, लेकिन बाई चॉइस नहीं होते हैं ये। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, और अल्लाह ताला ने बहुत बेशबहा जो है वो इनको सलाहियतें दी हुई हैं, और आप उनको जितना अच्छा इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो हमने एक आगोश जो हमारा वहाँ पर लाहौर के करीबी आगोश है हमारा, वहाँ से हमने सारे बच्चों को उस दिन अपने हेड ऑफिस में बुलाया हुआ था, और हमारे जितने लोग काम करते हैं स्टाफ के, उनको हमने हटा के उन यतीम बच्चों को वहाँ पे बैठा के उनको साथ काम करवाया था उनके। तो उनके लिए एक बड़ी फीलिंग्स थी कि हम यहीं बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ हम एक्टिविटीज़ उनके लिए करते रहते हैं कि जिसमें उनको उसके अंदर शामिल भी कर लेते हैं। उनको ईद की तैयारी के लिए भी हम चीज़ें, अभी ईद की तैयारी शुरू हो जाएगी और वो हमारी जो आगोश हैं उनके अंदर फील नहीं होगा आपको लोगों को कि भाई वहाँ पर कोई ऐसा है कि यतीम बच्चे सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि ईद की पूरी खुशियाँ वहाँ पे मनाई जाएंगी। ईद किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है, लोग हमसे कहते भी हैं, क्योंकि बीच में हुआ भी था कुछ लोगों का, लेकिन कोविड की वजह से अभी मना है, ज़ाहिर उस तरह नहीं आ पा रहे। ईद सेलिब्रेशन आपके यहाँ किस तरह होती है वहाँ पे? ईद सेलिब्रेशन का एक तो एक तरीका है ना, दूसरा ये भी होता है कि इस तरह हमने लास्ट ईयर से, पिछले कोविड से पहले जो है, हमने प्रेसिडेंट हाउस में यतीम बच्चों को लेकर गए थे। तो प्रेसिडेंट की तरफ से उनको हमने एक आगोश के बच्चों को वहाँ ले गए थे, तो उनके लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट थी, और उसके अलावा उन बच्चों को ये डिज़र्व करते हैं कि उनको हम ये तवज्जो दें, उसके नतीजे के अंदर उनकी सलाहियतें और भी बढ़ती हैं। इसलिए जो रूटीन की ईद होती है, उनके कपड़े सिलते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर उनके साथ हम अरेंज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं कि उनके साथ करें। देते हैं आप उसके लोग, ये अलावा बताएं, ईदी का बड़ा ईदी बिल्कुल उनको मिलती है। उसके अलावा एक और हम चीज़ करते हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, स्पेशली जिस तरह स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ हम जो बात करते हैं, और वो सब वॉलंटियर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो उन सबको हम लेकर जाते हैं आगोश के अंदर। वो एक शाम उनके साथ गुजारते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, और वो लड़के लड़कियां जो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती हैं, वो खुद अपने गिफ्ट्स बना के यतीम बच्चों के लिए उनके साथ जो है वो एक शाम जो है वो गुजारती हैं, एक डिनर उनके साथ हम करवाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमारे उन आगोश के अंदर चलती रहती हैं। आगोश का जो हमारा कंसेप्ट है ना, वो आगोश का कंसेप्ट भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, और कुरान के अंदर जब अल्लाह ताला जिक्र करता है ना, तो कहता है कि अल्लाह के ए नबी, तुम यतीम थे और हमने तुमको उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा, बेशक तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें ठिकाना अता किया। तो ये तीन चीज़ें हम उसके अंदर करते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही कि तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमने तुम्हें, और तुम्हें ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें संभाला। तो हम ये तीनों चीज़ें आगोश के अंदर करते हैं कि उनको सहारा फराहम करते हैं, उनको ठिकाना देते हैं,
और उनका ख्याल वहाँ पर रखते हैं, उमर उनको भाई, अकेला नहीं आपको छोड़ते। कैसे शौक हुआ? ज़ाहिर है आप भी कितने अरसे से काम कर रहे हैं, जैसे आप बच्ची को देख रहे हैं कि बच्ची अभी से कर रही है, आगे इंशाल्लाह नाम भी बनाएगी। आपको शौक किस तरह हुआ कि यार मैं ये फलाही कामों की तरफ आऊँ, या आपको भी कोई फैमिली की तरफ से था, किस तरह शौक हुआ? अच्छा यार भाई, एक तो जिस तरह भी आपने ये बात की ना, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कहीं ना कुछ वो कर रहे होते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लोग डोनेशन देते हैं और बहुत बड़े बड़े काम करते होंगे। हमने मदर टेरेसा का भी नाम सुना है, बाकी लोगों का भी। इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देने वाली कौम है, चैरिटी करने वाली कौम है, वो पाकिस्तान की कौम है। हमने इन मुश्किलात के अंदर, मसाइल के अंदर, मसाइब के अंदर, जहाँ मईशत सारी तबाह हुई है, वहाँ पे अगर किसी के पास कुछ भी है, इस कोरोना के अंदर आप पिछले साल देख लें कि जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पैसे थे, सिर्फ उन्होंने डोनेशन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ चैरिटी नहीं की। एक हर आदमी ने इसके पास एक टाइम का खाना था तो उसने शेयर किया किसी के साथ कि किसी और को भी इसके अंदर मैं शामिल कर लो। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि हम हैदराबाद के अंदर एक डोनेशन जमा कर रहे थे। उमर भाई सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हाँ, क्योंकि टाइम, क्योंकि थोड़ा ये हो तो गया बस वो मैं एकदम मोटिवेशन के लिए है वो कि वो एक ऐसा बच्चा कि जिसका कुछ भी नहीं था और उसने वो सब कुछ ला के हमें दे दिया यतीम बच्चों के लिए। तो वो मोटिवेशन होती है जो इस तरह ही मिलती है, जिस तरह ये बैठी हुई बिल्कुल। है, अल्लाह ताला कि उसके नतीजे में आगे बढ़ते का हैं। कबूल फरमाए। सानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए, आप आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। बहुत अहम वक्त होता है ये, जब थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर होने वाली है, और इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अपने लिए, हमारे लिए। ना जाने किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। महानूर, क्या सवाल है आपके मोहसिन भाई के लिए? ये बताएं। बिल्कुल, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आखिरी अशरा हमारा शुरू हो रहा है, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, हम खुद एतिकाफ़ में बैठते हैं, तो एतिकाफ़ के दौरान हम किन लोगों से मिल सकते हैं? अच्छा देखें, ख़वातीन के लिए जो हुक्म, अगर आप अपनी बात कर रही हैं तो जैसे मर्दों के लिए हुक्म है कि मसाजिद के अंदर वो एतिकाफ़ करेंगे, इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं तो उनके लिए हुक्म है मस्जिद बैत। मस्जिद बैत कहते हैं घर के अंदर एक जगह मुख्तस की जाती है नमाज के लिए, तो वो जगह मुख्तस करके ख़वातीन वहाँ एतिकाफ़ कर सकती हैं। और रहा मिलने की बात, वालिद हैं जो भी महरम हैं वो उनसे मिल सकती हैं, और अगर मियाँ बीवी हैं तो बीवी भी अपने शौहर से मुलाकात कर सकती है। लेकिन ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मकसद हो और मिलना हो या खाना पहुँचाना हो, यानी कि खाना रखना, तो उस सूरत में मियाँ बीवी मिल सकते हैं। बताया। और मर्द, जैसे कि मर्द होते हैं? अच्छा, मर्द से तो मुराद ये है कि मर्द ही जाके मिले, लेकिन बिला ज़रूरत ना मिले, क्योंकि वो इबादत के लिए बैठे हैं। मकसद कहने का ये कि अगर हमने नाउज़ुबिल्लाह ऐसा देखा है, लोग रातों का नाउज़ुबिल्लाह ये हालात हो जाते हैं कि वहाँ पर एक जमघट्टा बना लग जाती है। बिल्कुल। और फिर कह की आवाज़ें और दुनिया के मशागिल की बातें। एतकाफ़ का मकसद क्या है? एतकाफ़ का मकसद अल्लाह उसके रसूल की अताअत और इबादत करना है, यानी अल्लाह की इबादत करना, हुजूर की अताअत करना। आप कुरान पढ़ें ना, आप तस्बीहात पढ़ें, नमाज पढ़ें, लेकिन लोगों का जमा करके गुफ्तगू करना। हाँ, दीन को सीखना और सिखाना तो लोग जमा हो जाए, लेकिन बिला ज़रूरत किसी भी मर्द का एतकाफ़ वाले मर्द से मिलना जायज़ नहीं। और सलात तस्बीह की नमाज के दौरान क्या हुक्म है? सलातुन तस्बीह ये 4 नवाफिल हैं, और इनके लिए हुक्म ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है और रिवायत में ये आता है कि अगर हो सके तो रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1 दिन पढ़ो, हफ्ते में 1 दिन नहीं तो महीने में 1 मरतबा पढ़ो, महीने में 1 मरतबा नहीं तो साल में 1 मरतबा पढ़ो, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में 1 बार पढ़ लो। अल्लाह ताला तुम्हें इस नफिल के सदक़े तुम्हारे गुनाह जो हैं, जो गुनाह तुमने किए वो माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। आमीन। फ़ज़ाइल में आता है। अच्छा मोहसिन भाई, अभी ज़ाहिर हम रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं, तो अगर हम तीसरे अशरे की बात करें तो इसकी फजीलत क्या है? माशाल्लाह, शरीफ में सारी बात ये है, पहले रहमत, फिर मग़फ़िरत और आखिरी अखरा दोज़ख से निजात। रब कितना करीम है, कितना रहीम है कि इस अल्लाह ताला बंदे को कितने ये बहाने हैं रब की रहमत के। अल्लाह ताला तो चाह रहा है कि बंदा आए और मैं उसे माफ़ कर दूँ। ये आखिरी अशरा, इसमें सिर्फ दोज़ख से निजात ही नहीं हो रही, इस अशरे में ताक़रातें भी मिल रही हैं। बिल्कुल। इस अशरे में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत रखती है, क्योंकि इसी अशरे के अंदर वो रात वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। इसी अशरे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एतकाफ़ क्या करते थे, यहाँ तक कि जब जिस साल हुजूर का विसाल होने वाला था
मेरे आका ने 10 के बजाय 20 दिन का इत्तिकाफ़ किया। तो सारी बात है कि ये अशरा बड़ी रहमतों का अशरा है और इस अशरे के अंदर ख़ास तौर पे फरिश्ते उतरते हैं और मोमिनों से मुलाकात करते हैं और उनकी सलामती के लिए दुआएं करते हैं। सुभान तो ये वो अशरा है। अच्छा मोहसिन भाई, क्योंकि इस अशरे में 5 ताकरातें आती हैं जी, अब हम किस तरह पहचाने, या कोई ऐसी, क्योंकि 27वीं शब को अमूमन लोग कहते हैं कि ये शब कदर की रात बिल्कुल है, बिल्कुल। किस तरह हम उस रात को पा सकते हैं? देखिए सबसे उसकी पहली कुछ बात, निशानियां हैं? बिल्कुल निशानी है कि सबसे पहली बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानी बयान फरमाई कि 5 रातों में से एक रात जो है वो शब कदर है। बिल्कुल। लेकिन जब हुजूर बताने निकले तो बताना क्या चाहता हूँ कि आज मुसलमानों को जहाल है कि अल्लाह के रसूल ने देखा कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तो अल्लाह के रसूल आते, इस वजह से जब मैं तुम्हारे पास आने लगा तो अल्लाह ने मुझे वो तारीख यानी वो दिन भुला दिया। अब सोचें कि जब आपस में मुसलमान लड़े तो अल्लाह रहमत छीन लेता है। अल्लाह के रसूल फरमाते कि अल्लाह ने फिर वो तारीख बयान फरमा दी, लेकिन मना फरमा दी। अब हुक्म क्या आया कि तुम 5 रातों में तलाश करो। अब आपने जो सवाल किया कि कैसे मालूम चले, निशानियाँ, तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि जब दिन का सूरज निकलता है ना तो उसमें तपिश नहीं होती। फुका फरमा यानी सूफिया फरमाते हैं, फुका फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं। और उसके साथ साथ उस रात यानी कि जब गुरूब होता है, यानी कि सूरज गुरूब होता है, तो हल्की सी बारिश का हो जाना। फिर ख़ास तौर पर समुंदर जो होता है ना, समुंदर, उसमें आप तुग़यानी नहीं देखेंगे, यानी कि वो बिल्कुल ठहराव होगा। और सबसे अहम अलामत ये होती है कि आपको एक सुकून कल्बी महसूस होगा, यानी आप जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, आपको हर जगह एक इत्मीनान सा नज़र आएगा। तो ये कुछ निशाने हैं जो सूफिया ने, उलमा ने हमें बयान फरमाई है। लेकिन फिर मैं कहूँगा हुक्म यही है कि तुम इस ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। तो तलाश करने की फजीलत। अच्छा मोहसिन भाई, क्या 29वां रोज़ा भी ताक रात? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे यहाँ होता ये है कि लोग जो हैं वो 27वीं शब के बाद मैं देखता हूँ कि थोड़ा ज़रा इबादत का वो कम हो जाता है, क्योंकि मस्जिद में कुरान पाक भी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो थोड़ा रुझान थोड़ा सा मुझे लगता है। असल में हमने एक वो कहते हैं कि एक माहौल बना दिया है, इसीलिए फरमाया गया कि 21वीं हो, 23वीं हो, 25वीं हो, 27वीं या 29वीं हो, ये तमाम ताख़िरातें इसलिए हैं कि आप उसमें देखें। और ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया शरीफ भाई, कि लोग सोचते हैं कि वही बात है कि ना कि अब तो 27वीं के बाद शब कदर निकल गई। ऐसा नहीं है, ये हम में से किसी को नहीं मालूम। जब रसूल ने नहीं फरमाया कि भाई ये कौन सी रात है, सहाबा कराम बहुत से उनसे मंसूब है, किसी सहाबा ने कहा कि 27वीं है और रिवायत में आता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने साफ मना फरमा दिया। तो इसका मतलब यही था, मकसद महवर यही था कि बंदा 27वीं के साथ भी इबादत करे, उसकी इबादत में लग जाए और ये इबादत ना छोड़े, क्योंकि ये एक दिन का नहीं, यानी आप इस रात, ये 1000 महीनों से बेहतर रात है, यानी 1000 महीने से बेहतर सजदा होगा, 1000 महीने से बेहतर रुकू होगा, एक आयत पढ़ेंगे 1000 महीने से बेहतर, यानी हज़ारों मरतबा आप आयत पढ़ जाएंगे, तो जितना सवाब आपको मिल रहा है। अच्छा, वैसे जो आखिरी अशरा होता है इसमें कौन सी इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं ना। देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो अल्लाह के घर से लग जाते हैं, यानी अल्लाह के घर में जाकर रब की इबादत करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हुजूर मस्जिद में ज़्यादातर वक्त गुजार करते और इस अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। तो कोशिश करा करें। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप फ़र्ज़ियत यानी कि सुन्नत का मौक़दा अल किफ़ाया एतकाफ़ नहीं कर सकते तो आप नफली एतकाफ़ कर लें, जब भी जाए नफली एतकाफ़ कर लें, 3 दिन का एतकाफ़ कर लें, उनकी सोहबत में तो रहें। बिल्कुल हो सकता है उनकी सोहबत में रहने की वजह से अल्लाह ताला आपके गुनाह भी माफ़ फरमा दे। तो ये इसी वजह से बंदों को अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहना चाहिए। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और मैं एक हदीस बयान करना चाहता हूँ, जो बच्ची आई थी और जो भाई ये खिदमत करें, हुज़ूर फरमाते हैं जो लोग नेकी के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको बदला क्या देता है, वो 1 रुपया या 1 आना खर्च करते हैं ना दुनिया में, अल्लाह 10 गुना ज़्यादा दुनिया में देता है और 70 आखिरत में अता फरमाता है। तो ये इनके काम अल्लाह ना सिर्फ जो भी कर रहा है ना, भूखे को खाना खिला रहा है या किसी को अफ्तार करा रहा है या जो भी खिदमत खल्क कर रहा है, अल्लाह दुनिया में 10 गुना दे देगा उसको, याद रखिएगा, और इसका अशर आखिरत में 70 गुना। बिल्कुल जी, ये वो अशरा है कि जिसमें आपको दोज़ख से निजात मिल सकती है। 5 ताक़रातें हैं, उसमें से आपको एक तलाश करनी है। वैसे तो पूरे रमज़ानुल मुबारक इबादत करनी चाहिए, और ये जो आखिरी अशरा है इसमें से अगर आपको वो शब कदर की रात मिल गई बिल्कुल तो आपने कई रातों से ज़्यादा सवाब उसमें हासिल कर लिया। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए भी दुआ करें। उमर भाई,
कितने, अगर हम खिदमत की बात करें, कितने वॉलंटियर्स इस वक्त आप लोगों के पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? शरिया भाई, हमारी अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तमाम शहरों के अंदर मौजूद है। और एक और अब आपको खूबसूरत बात बताऊं कि अल-खिदमत फाउंडेशन के अंदर कोई फ़र्द ऐसा नहीं है जो पेड हो, सब वॉलंटियर है और लाखों की तादाद के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना, हम अभी भी इस वक्त भी अब कहेंगे कि जी शिकारपुर के अंदर, कश्मीर के किसी गांव के अंदर अगर हमें कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, तो हम फ़ौरन एक कॉल के ऊपर जो वहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ये सब इसी वजह से है कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर ये जज्बा मौजूद है। और इसे अल-खिदमत फाउंडेशन ही नहीं कर रही है, बल्कि हर फ़र्द जो है अपने घर के अंदर भी ये काम कर रहा है, अपने मोहल्ले के अंदर भी कर रहा है, जिसकी जितनी इस्तात है वो चीज़ कर रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन खुद कोई चीज़ नहीं करती है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है लोगों को कि ठीक है ना, वो डोनर उसके अंदर आएँ और हम लोगों की जो है वो खिदमत कर सकें, वहाँ तक पहुँचा सकें। तो ये ब्रिज है उन लोगों के दरमियान जो देना चाहते हैं और जो जिनकी ज़रूरियात हैं, उनको अल-खिदमत फाउंडेशन जो है पूरा करती है। अल-खिदमत फाउंडेशन जो काम कर रही है उसके अंदर ये सब लोग ताउन करके, पूरे पाकिस्तान के लोग ताउन करके अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए भी जो मुश्किलात हैं उनको दूर कर सकते हैं। और इस तरह मौलाना साहब ने बताया है कि इस रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ा के, 70,000 गुना बढ़ा के जो वो देता है। तो इस रमज़ान के महीने के अंदर तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, और करते भी हैं हमारे पाकिस्तान के लोग भी, मुसलमान जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वो ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान से भी मेरी ये अपील है, पाकिस्तान के लोगों से भी अपील है कि इस रमज़ान के महीने के अंदर कोशिश करके यतीम बच्चों के लिए, और जो हमारे करीब भी आपके महल्ले के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, उनको पूछकर जिस फ़र्द के महल्ले का आदमी जो है, पड़ोसी जो है वो भूखा सोए, ठीक है ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने वही सुनाई है कि वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इसलिए अपने पड़ोस का सबसे ज़्यादा आपका हक है, ठीक है ना, उसका रब्ता करें। और जितना भी इस महीने के अंदर जो कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर आपको अल्लाह ताला 700 गुना इंशाल्लाह आखिरत वाले दिन बढ़ा कर देगा। एक प्रॉब्लम और ये भी है, क्योंकि आपका ज़ाहिर है बहुत पुराना नाम है, तो आपसे ये सवाल बनता भी है। मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी NGOs बन गई हैं जो ना रजिस्टर्ड हैं, ना उनको कोई जानता है। हर चौथा बंदा खड़े होकर एक अपने आप को NGO का नाम दे देता है और लोगों से फंड्स मांगने लगता है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो बेचारे लोग हैं वो कितना कंफ्यूज हो रहे हैं, और जो मुस्तहक लोग हैं, क्योंकि उन तक पहुंच नहीं रहा है। ऐसों को मैंने भी देखा है, मैं उनको NGO नहीं कहूँगा, NGO एक फलाही इदारा, एक बहुत अच्छा अल्फाज है, जो नाम नेहाद, इससे कितना लॉस हो रहा है और इस पर कोई रोकथाम होनी चाहिए? देखिए, एक तो वैसे ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें देनी चाहिए। जो भी हम अपना पैसा खर्च करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर जाके लग रहा है। इसलिए हमने तो कोशिश की है कि जो यतीम बच्चे भी हैं उसका डोनर को पता हो कि ये किस बच्चे के पास ये चीज़ जा रही है। लेकिन जो फ़र्द दे रहा है उसको भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो जांच पड़ताल करके दे। अब तो वैसे ही बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप ऐसी किसी को दे दें और पता लगे कि जी आपके चेक के साथ कोई पेमेंट गई है और कोई गलत जगह पे इस्तेमाल हो गई है, तो ये हमें उसको देख कर देना चाहिए, ठीक है ना। और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है ना। ये हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, गलत भी हैं और ठीक भी हैं। तो आपको जो चीज़ें बेहतर लगती हैं, आप माशरे के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ठीक करके दें। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बताऊँ कि अमूमन हमारे पूरे माशरे का ये हाल जिस तरीके से ख़राब होता चला जा रहा है, तो देखें ये जिस तरीके से अल-खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है, ये बाकी NGOs काम कर रही हैं। बाद औक़ात मैं खुद सोचता हूँ इसके बारे में कि जब ये अल-खिदमत फाउंडेशन का काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि बहुत सारे पैसे जो लोगों को हम दे रहे हैं, बाकी NGOs का काम बढ़ जाता है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये हमारे माशरे की तनज़ुली का साइन, बिल्कुल बिल्कुल सही। लोग हमारे ख़राब हो रहे हैं और हम जो है काम उनको पहुंचाए चीज़ें चले जा रहे हैं। इससे बेहतर ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारी मईशत ठीक होनी चाहिए, हमारा कारोबार बढ़ने चाहिए, हमारे कारोबार बढ़ने चाहिए, हमारी नौकरियां बढ़नी चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, ताकि लेने वाले हाथ कम हो जाए। तो इसलिए हमारे माशरे की तनज़ुली बढ़ती चली जाती है, जिस तरीके से अल-खिदमत का काम या बाकी NGOs का काम बढ़ता चला जाता है। उमर भाई, अगर खुदा ना खास्ता ये हमारे फलाही इदारे काम करना छोड़ दें, तो आप क्या समझते हैं कि होगा क्या? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह न करे अगर कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो सारी NGOs की होती हैं। राशन ड्राइव की बात होती है तो सारी NGOs काम कर रही होती हैं। मास्क पहुँचाना है, ऑक्सीजन देना है, सारी NGOs कर रही होती हैं। NGOs इन अपने हॉस्पिटल भी खोले में, तो फिर गवर्नमेंट का है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक ये वो चीज़ हम ठीक नहीं करेंगे असल चीज़, तो ये NGOs का काम बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। NGOs का ये काम है, मौजूद के NGOs जो है वो जितने मसाइल के अंदर लोग हैं उनको पहुंचाया जा रही है। मैं एक और बात करके सबके लिए है ये कि ये देखें, जो जिन लोगों को हम राशन पहुंचाते हैं, जिन लोगों के लिए हम कंबल का, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं और यतीम बच्चों को हम पालते हैं,
ये अल्लाह ताला ने दोनों की आजमाइश रखी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शायद वो ज़रूरतमंद है और हमने कर दिया, ये हमारी भी तो आजमाइश है कि हमने उनके लिए ख़र्च करना है। हमने अपने पैसे के अंदर से हमारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो को हमने निकाल के उन गरीबों तक पहुँचाना है। तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, बल्कि उनकी ज़रूरत है और अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, हम एक पैसा भी वो नहीं है कि जो हमारा अपना है, बल्कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है और वो हम उसके अंदर से खर्च कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों तरफ से ये आजमाइश है और हमें इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि इसको बढ़ा चढ़ा के लोगों तक पहुंचाएं भी और इसके नतीजे के अंदर ये मसाइल हल करें। अच्छा, जो फलाही इदार होते हैं उनमें जो वॉलंटियर्स होते हैं, क्या उन्हें इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि हुस्न सलूक, क्योंकि एक अहम चीज़ होती है। अगर हम आगोश की बात करें जहाँ पे वो असातिज़ा होंगे, टीचर्स होंगे, तो इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग दी जाती है, इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? क्योंकि बहुत से, मैं आपके इदारे की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोगों के जहन में ये आता है कि यार हम इसके साथ कर रहे हैं तो बस ठीक है, यार हम करके एहसान कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर एहसान, जैसा आपने कहा, कोई नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला ने चुना है, उनका हक़ है, उन तक पहुँचाया जा रहा है। हुस्न सलूक उसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है? कोई भी बिल्कुल, इसमें हुस्न सलूक तो खैर मतलब NGOs ना भी हो, ठीक है ना, हर किसी की ज़रूरत है और हर किसी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर किसी के साथ हुस्न सलूक से जो है वो पेश आए। लेकिन देखें, इस तरह आप आगोश चलाते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से आप यतीम बच्चों की कफ़ालत जो है वो घरों पे कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा एक शोबा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी है, उसके अलावा हमारा एक शोबा जो है मवाख़ात का भी है, जिसके अंदर हम लोगों को गैर सूदी कर्ज़ा देते हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए उनके छोटे कारोबार के लिए वो कर्ज़ा देते हैं, जिसके नतीजे के अंदर अपना कारोबार जो है वो आगे बढ़ा लें। मैं एक और बात इसमें मवाख़ात के शोबे के हवाले से कह दूँ, हम जो है अमूमन सोचते हैं कि ये पाकिस्तान की कौम जो है वो बड़ी करप्ट है और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। इस दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर हम मवाख़ात का शोबा चला रहे हैं और पाकिस्तान में एक और हमारी ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन है अख़ुवत के नाम से, वो हम गैर सूदी कर्ज़ा पाकिस्तान के लोगों को देते हैं और उसकी जो रिकवरी है वो 98% से ज़्यादा है। इसलिए जिनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग कर्ज़ा वापस नहीं करते, जो ले लेते हैं, इनको हम माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हैं 25,000 से 50,000 तक, वो सब लोग जो कर्ज़ा वापस करते हैं। अल्लाह ताला उमर भाई आप लोगों को अल खिदमत को इसी तरह अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हर उस फलाही काम करने वाले के लिए दुआएं जो अपने लेवल पे काम कर रहा है, चाहे कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, चाहे कोई अपने घर से कर रहा है, चाहे कोई एक बोतल की डोनेशन देके कर रहा है। अल्लाह ताला उन सब का दिया हुआ कबूल फरमाए। ये बात नहीं होती कि आप ज़्यादा देंगे तो ही कबूल होगा। नीयत मेरा रब देख रहा है, उसके ख़जाने में कमी नहीं है आपकी चीज़ों की, लेकिन आपकी नीयत जो है वो आपको फ़ैसला करेगी। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए। उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।